नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों का। खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूलें। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। टप्पेबाजी गिरोह का खुलासा, 10 आरोपी गिरफ्तार, फर्जी आधार कार्ड, नकदी बरामद, पुलिस एसओजी की टीम ने की कार्यवाही। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ पुलिस ने टप्पेबाजी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 10 आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक दीपक भोकर ने बताया कि पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने इन आरोपियों को रेलवे पुराने माल गोदाम के पास से पकड़ा गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से फर्जी आधार कार्ड, पेचकस, पिलास, 2200 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। यह कार्रवाई जिले में बढ़ती टप्पेबाजी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की गई है। वहीं पुलिस के अनुसार एक पीड़ित शहर से अपने घर लौट रहा था। प्रतापगढ़ बस अड्डे पर पहुंचने के बाद जब वह दूसरी बस में बैठने जा रहा था, तभी 2 अज्ञात बाइक सवार बदमाश आए। उन्होंने पीड़ित को लालगंज लिफ्ट देने के लिए पेशकश की। वहीं आरोपियों ने पीड़ित का बैग मांगा और उसे अपनी बाइक पर बैठा लिया। सुखपाल नगर के पास वहीं सुनसान जगह देखकर उन्होंने जानबूझकर अपना एक बैग गिरा दिया और पीड़ित को उसे उठाने के लिए भेज दिया। जैसे ही पीड़ित बाइक से उतरा, बाइक सवार उसका बैग लेकर फरार हो गया। वहीं पीड़ित ने बैग में 17,000 रुपए नगद और अन्य सामान रखे थे। ये लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये लोग क्या करते हैं? जनपद प्रतापगढ़ की जो एसओजी टीम है उसको एक इनपुट मिली थी कि इसमें कुछ आपराधिक जो लोग हैं वो यहाँ पे सक्रिय हैं और उनके द्वारा प्लानिंग की जा रही है घटना को लेके। तो इसी में उस इनपुट को डेवलप करते हुए कोतवाली नगर और एसओजी टीम के द्वारा 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और रिसेंट में इनके द्वारा कोतवाली देहात में 15 अक्टूबर को एक घटना कारित की गई थी, जिसमें टप्पेबाजी में इनके एक युवक का ये बैग लेके चले गए थे। वो उससे संबंधित भी बरामदगी हमने इसमें की है। पूछताछ में ये जो अभियुक्त हैं इनका ये पता लगा है कि ये मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर जनपद के रहने वाले हैं और ये यहाँ पे एक किराए का मकान जो है वो लेके रह रहे थे। और इनके द्वारा जो अभी, क्योंकि मैरिज का सीजन भी आने वाला है, इनके द्वारा ये टप्पेबाजी की घटनाएं जो है, जो बायर्स वाहन में बैठ के जाते हैं या मार्केट एरिया में जाते हैं, उनके साथ ये घटनाएं कारित करने का जो है वो भी प्लान कर रहे थे। प्रतापगढ़ जनपद के अलावा आसपास के जनपदों में भी इनकी जो टीम्स हैं वो रेकी कर रही थी। तो इसी में ये जो एसओजी टीम और इसके द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से जो पहले इनके द्वारा घटना कारित की गई थी उससे संबंधित कुछ आभूषण और कैश भी मिला है। इनके कब्जे से 10 जो फर्जी आधार कार्ड हैं वो भी मिले हैं। इनके द्वारा जो आधार कार्ड यूज किए जा रहे थे वो फर्जी थे। जो कुछ सिम्स भी यहाँ के मिले हैं जो इन्होंने प्रतापगढ़ में आके भी लिए थे, आके ही लिए हैं। इनका जो आपराधिक इतिहास है वो भी विस्तृत उसके बारे में जानकारी की जा रही है और कुछ अन्य साथी भी इनके साथ आके रुके थे, उनके बारे में भी पुलिस जानकारी कर रही है। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी हम सुनिश्चित करेंगे। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये जैसे मैंने बताया कि 10 लोगों में से 8 लोग जो है वो मुरादाबाद जनपद। यूपी के प्रतापगढ़ जनपद से अब बड़ी ही चौंकाने वाली घटना आई सामने। प्रेमी के नाम की मेहंदी लगाकर किया सुसाइड, हथेली पर लिखा मारूफ करिश्मा। घर वालों ने दूसरी जगह फिक्स की थी शादी। बताते चले कि प्रेमिका ने प्रेमी का हाथ में नाम लिखकर सुसाइड कर लिया। बुधवार को ब्लैकमेल करने वाले प्रेमी से ही शादी की जिद न पूरी होने पर युवती ने आत्महत्या कर ली। वहीं परिजन तुरंत उसे ट्रामा सेंटर पहुंचाया, जहां हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर किया। इलाज के दौरान शाम को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रेमिका की नवंबर माह में शादी होनी थी। प्रेमिका की आत्महत्या करने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला लीलापुर थाना क्षेत्र के एक गांव का बताया जा रहा है। पीड़ित की मां ने पुलिस को तहरीर दी थी, जिसमें बताया कि पड़ोसी गांव का वहीं सकुहाबाद निवासी मारूफ उर्फ परवेज उसकी बेटी से फोन पर बात करता था। करीब 2 माह पहले उसकी युवती को बुलाकर जंगल में तमंचे के बल पर दुष्कर्म किया था और वीडियो बनाया था। इसके बाद वह उसी वीडियो का भय दिखाते हुए युवती को कई बार शारीरिक शोषण करता रहा। वहीं डर के कारण युवती ने किसी को कुछ नहीं बताया। इसी बीच युवती के परिजन ने उसका विवाह नवंबर माह में तय कर दिया। जब यह बात मारूफ को पता चली तो उसने युवती पर धर्म परिवर्तन कर उसे निकाह करने का दबाव बनाया। मना करने पर उसने अश्लील वीडियो वायरल करने और जान से मार देने की धमकी दी। डर और अपमान के बीच युवती ने अपनी आप बीती अपनी मां को बताई। वहीं बेटी की आप बीती सुनकर युवती की मां
अपने पति के साथ आरोपी के घर गई। वहां मारूफ के पिता, चाचा और पप्पू रिश्तेदार नसीब से उल्टा सीधा उन्हें धमकाने लगे और मामले भूल जाने की नसीहत दी। इस पर युवती की मां ने 17 अक्टूबर को पुलिस में तहरीर और मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन आरोपी को पुलिस ने पकड़कर छोड़ दिया। वहीं प्रेमिका ने जब फिर आत्महत्या कर ली तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। युवती की मौत के बाद यह चर्चा भी है कि उसने आत्महत्या से पहले अपने हाथ पर मेहंदी से दिल बनाकर मारूफ जैसा नाम लिखा था। हालांकि पुलिस ने इस पहलू पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। प्रतापगढ़ के थाना लीलापुर के रहने वाली एक महिला ने दिनांक 17 अक्टूबर 2025 को थाना लीलापुर को सूचना दिया कि पड़ोस के गांव सकुहाबाद का रहने वाला मारूफ उसकी पुत्री को बाला भुसला का संबंध बनाता है तथा उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता है और धर्म परिवर्तन का जबरदस्ती दबाव बनाता है और उसके घर पूछने जाने पर जागसूचक शब्दों से अपमानित किया है। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में दिनांक 17 अक्टूबर 2025 को अभियोग पंजीकृत किया गया। इसके बाद विवेचना और क्षेत्राधिकारी लालगंज द्वारा प्रारंभ की गई। विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य संकलन हो जाने पर आज 29 अक्टूबर 2025 को अभियुक्त मारूफ को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। इधर पीड़िता अभियुक्त मारूफ के साथ रहना चाहती थी। वो जैसा कि घर वाले बता रहे हैं कि वो उनको धोखा भी दिया था इसी कारण, और घर में कुछ विवाद होने के कारण इसकी जांच की जा रही है। और पीड़िता ने घर पे ही जहर खा लिया, जिसपे तत्काल उसके परिजनों द्वारा CHC लालगंज ले गए, जहां से डॉक्टरों द्वारा रेफर किए जाने पे उसे जिला अस्पताल प्रतापगढ़ लाया गया, जहां उसकी दुखद मृत्यु हो गई है। थाना लीलापुर पुलिस द्वारा अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अपात्रों को आवासीय पट्टा देने पर ग्रामीणों का प्रदर्शन। लालगंज के रायपुर तिहाई में नेकपाल प्रधान पर आरोप। SDM सांसद को ज्ञापन। आपको बताते चले कि लालगंज तहसील के रायपुर तिहाई गांव में अपात्र व्यक्तियों को आवासीय पट्टा आवंटित किए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। बुधवार को सैकड़ों ग्रामीण तहसील मुख्यालय पहुंचे। हल्का नेकपाल तथा ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों ने SDM और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी को ज्ञापन सौंपकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच और पात्रों को पट्टा दिलाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिन लोगों के पास रहने के लिए भूमि नहीं है उन्हें सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके विपरीत संपन्न परिवारों को पैसे लेकर आवासीय पट्टे दिए गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने ग्राम प्रधान ओम प्रकाश यादव और हल्का नेकपाल पर मिली भगत नियम विरोध तरीके से अपात्रों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों की अगुवाई कर रहे इंद्रजीत यादव ने इसे सरासर अन्याय बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की गरीब उन्मुखी योजना का मजाक उड़ाया जा रहा है। प्रतापगढ़ के मानिकपुर थाना क्षेत्र के अंतामऊ गांव में देर रात ग्रामीणों ने 3 युवकों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान एक युवक के पास से अवैध तमंचा बरामद हुआ। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। ग्रामीणों ने पहले इन्हें चोर समझकर पूछताछ की, वहीं अवैध तमंचा मिलने के बाद हड़कंप मच गया। सूचना मिलते थाना अध्यक्ष नारायण सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। तीनों युवकों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। पकड़े गए युवकों की पहचान सुनील, पिंटू और राजकुमार के रूप में हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि तीनों किसी लड़की से मिलने के लिए गाँव पहुंचे थे। ग्रामीणों ने बताया कि देर रात उसकी गतिविधि संदिग्ध लगी, जिससे यह कार्रवाई हुई। प्रतापगढ़ के लालगंज क्षेत्र में पूरे श्याम सिंह प्राथमिक विद्यालय में चोरी की घटना आई सामने। अज्ञात चोरों ने विद्यालय के एक कमरे का ताला तोड़कर अनाज, बर्तन सहित अन्य सामग्री चुरा ली। यह घटना 29 अक्टूबर की सुबह हुई। विद्यालय की इंचार्ज प्रधानाध्यापिका कंचन पाल ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि सुबह करीब 8:45 बजे वह जब विद्यालय पहुंची तो रसोइया अर्चना मिश्रा ने उन्हें कमरे का ताला टूटा होने की जानकारी दी। जांच करने पर पता चला कि चोरों ने कमरे में रखे चावल, गेहूं, स्टील के बर्तन और कुछ अन्य सामान चुरा ले गए। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण विद्यालय परिसर में जमा हो गए और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नाराजगी व्यक्त की। प्रतापगढ़ में संचारी रोग से बचाव को लेकर अभियान शुरू। घर घर छिड़काव, लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। प्रतापगढ़ के लालगंज क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग ने संचारी रोगों को बढ़ते खतरे को देखते हुए एक विशेष अभियान शुरू किया है। संग्रामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक मनोज सिंह और BCPM अनिल जायसवाल के निर्देश पर आशा बहुओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की बैठक आयोजित की। इस बैठक में संचारी रोग की रोकथाम के लिए घर घर छिड़काव, साफ सफाई और जन जागरूकता पर जोर दिया गया।
चुनाव आयोग के SIR निर्णय पर भड़के प्रमोद तिवारी बोले, सरकार की नीतियां सवालों के घेरे में बिहार में कितनी घुसपैठी बता नहीं पाई। राज्यसभा विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार समेत 12 राज्यों में विशेष मतदाता पुनरीक्षण SIR अभियान चलाने के निर्णय को लेकर दबाव में लिया गया फैसला बताया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बिहार के SIR मामले की सुनवाई जारी होने के बावजूद आयोग की जल्दबाजी पर सवाल उठाए हैं। तिवारी ने अभी पूछा कि बिहार में मतदाता सूची से हटाए गए लोगों में किस जाति और धर्म के लोग शामिल हैं, जिस पर आयोग ने अब तक जवाब नहीं दिया है। प्रतापगढ़ में मारपीट के दौरान मासूम की हुई मौत, पिता की गोद से गिरी बच्ची, जमीन को लेकर हुआ था विवाद। प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के गुलनार गांव में बुधवार रात जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई। एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। लाठी डंडों से हुई इस झड़प में बच्ची अपने पिता की गोद से छूटकर गिर गई। यह घटना आज सुबह रात करीब 10 बजे गुलनार गाँव निवासी संजय सरोज और तभी किसी की लाठी उसके सिर पर लग गई। वह अचेत होकर मौके पर गिर पड़ी। गंभीर रूप से घायल होने पर मासूम आर्या दम तोड़ दिया। प्रतापगढ़ में कार और बाइक की टक्कर, हकीम गंभीर रूप से घायल। इंडस्ट्रियल एरिया सुखपाल नगर में हुआ हादसा, मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में सुखपाल नगर में आज सुबह बुधवार करीब 10:30 बजे एक कार और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार हकीम मोहम्मद फैज अंसारी पुत्र मोहम्मद अलीम अंसारी गंभीर रूप से घायल हो गए। मोहम्मद फैज अंसारी प्रतापगढ़ नगर पंचायत कटरा मेहंदीगंज निवासी बताया जा रहा है। वह लीलापुर थाना क्षेत्र के साहबगंज बाजार में हकीम दवाखाना चलाते हैं। घटना के समय वह अपने घर से दवाखाने जा रहे थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार को भी काफी नुकसान पहुंचा। स्थानीय लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस की मदद से घायल हकीम को वहीं मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। हीरागंज मोड़ पर अज्ञात वाहन ने खंबे में मारी टक्कर। प्रतापगढ़ में 11,000 वोल्ट लाइन खंबा क्षतिग्रस्त, चालक बाल बाल बचा। वहीं बिहार ब्लॉक के देवरपट्टी स्थित हीरागंज मोड़ के पास एक अज्ञात वाहन ने 11,000 वोल्ट की बिजली लाइन खंबे में जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में बिजली खंबा पूरी तरह से 2 टुकड़ों में तब्दील हो गया। 2 व्यक्तियों ने घर में घुसकर परिवार को पीटा। प्रतापगढ़ के पट्टी में ससुर बहू और पोती पर हमला, पुलिस जांच में जुटी। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में 2 व्यक्तियों ने एक घर में घुसकर ससुर बहू और पोती को पीट दिया। वहीं घटना मंगलवार रात की बताई जा रही है। पीड़ित महिला पूनम ने बुधवार को पट्टी पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत प्रार्थना पत्र दिया है। पूनम के अनुसार उसके ससुर राम आश्रय मंगलवार रात करीब 9 बजे दाऊदपुर बाजार अपनी चाय पान की दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। घर पहुंचने से पहले खेत में पेशाब करने लगे। इसी दौरान गांव के 2 व्यक्तियों वहां आ गए और पेशाब करने को लेकर उससे बहस हो गई। बहस बढ़ने पर दोनों व्यक्तियों ने राम आश्रय का पीछा किया और राम आश्रय भागकर अपने घर में घुसे, लेकिन हमलावरों ने उनके पीछे घर के अंदर उन्होंने पूनम, उसकी बेटी स्वाति और ससुर राम आश्रय के साथ मारपीट की।